अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने जाएंगे दी सेकंड पोएम ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ये जो वीडियो है 3 फेज में होने वाली है। फर्स्ट में हम इसकी समरी देखेंगे, एक शॉर्ट सी समरी। सेकेंड में हम देखेंगे लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन एंड थर्ड में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में अगर आपको देखना है डायरेक्टली उस पार्ट से, अगर लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है या फिर क्वेश्चन आंसर देखना है तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस टाइम पे जाके क्लिक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली उसको जाके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये समरी पहले शुरू करते हैं। समरी अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स ये बात है, चैप्टर का नाम देखना है, दैट इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक स्लम के अंदर एक स्कूल था जिसके एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बताया गया है। बिकॉज उस क्लास में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब दिलचस्प बच्चे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चे थे जिसके ऊपर हम कुछ पोएम लिख सकते हैं। तो पोएट ने लिख डाली। अब वो जो स्कूल था वो स्लम में था एंड उसके वहाँ पे जो बच्चे आते थे, उस क्लास में जो बच्चे आते थे वो स्लम से आते थे। जाहिर सी बात है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तो इस चीज़ को लेकर जो हर एक बच्चे का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना ब्यूटीफुल मैनर इस पोएम के थ्रू, कि उसकी एक डिस्क्रिप्शन दी गई है बहुत सुंदर तरीके से। तो इस चीज़ के ऊपर ये जो पोएम है पूरा बेस है। साथ में लास्ट में ये भी बोला गया है, पोएट के तरफ से ये रिक्वेस्ट भी किया गया है जो वहाँ के इंचार्ज है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे संभालते हैं, गवर्नर है, जो भी है, जो ऑफिसर्स है, वो उनकी कंडीशंस को देखें, इनकी कंडीशंस अच्छे करें ताकि वो भी एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके, अच्छी जगह पे रह सके। तो इसके थ्रू एक सोशल मैसेज भी लास्ट में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं इसका लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये पोएम लिखा है बाय स्टीफन स्पेंडर। तो फर्स्ट लाइन है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है ऑफ द वर्ड फार, ठीक है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स मीन्स हम तूफान कह सकते हैं, वेव्स स्टॉर्म विंड, स्टॉर्मी विंड्स कह सकते हैं। तो तूफान या फिर एक तेज हम कहते हैं ना तूफान, तो उन सबसे भी ज़्यादा मीन्स ये तूफान क्या होता है, डिस्ट्रक्शन का एक सिंबल होता है। तो इन सबसे ज़्यादा जो है इन बच्चों ने फेस किया है, बिकॉज ये कहाँ पे रह रहे हैं, स्लम पे, जहाँ पे इनको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स। अब वीड्स क्या होता है, आपने सुना होगा जब एग्रीकल्चर होता है हम वीड्स को काटने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। अब वो वीड्स क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स जो बहुत हार्मफुल होता है। तो लाइक रूटलेस वीड्स, एंड उनको जो बच्चे थे इनको वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है बिकॉज वो अनवांटेड थे, सोसाइटी के लिए अनवांटेड थे, वो कोई वैल्यू इनको नहीं दे सकते थे सोसाइटी को। The hair torn around their pallor. Pallor means the hair torn round their pallor. Sorry, round their pallor, not around. तो round their pallor, pallor means face and hair torn round their pallor means उनके face पे उनके बाल जो है बिखरे हुए थे। अब उनको इतनी स्टाइलिंग की थोड़ी ना सूझबूझ हो गई जैसे आप लोगों की है, ठीक है ना। तो the like rootless weed, unwanted, and उनके जो लुक्स थे वो शैबी थे, वो नॉट नीट नहीं थे, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। थर्ड लाइन इज द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। तो उस क्लासरूम में एक लड़की थी जो बहुत लंबी थी एंड उसका जो सर था वो झुक गया था, नॉट बिकॉज कि वो कोई डिजीज़ है या फिर कुछ है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये बताई जा रही है कि उस लड़की का जो है इस वेट से झुक गया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉवर्टी और बाकी जो प्रॉब्लम्स जो झेल रही थी वो उस प्रेशर की वजह से उसका जो हेड है वो नीचे झुक गया। उसके बाद है दी पेपर सेमिंग बॉय। दी पेपर सेमिंग बॉय, यहाँ पे डायरेक्ट मेटाफर यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया दी बॉय इज लाइक अ पेपर, बट यहाँ पे दी पेपर सेमिंग बॉय मीन्स क्या हुआ, मेटाफर। तो दी पेपर सेमिंग बॉय, पेपर कैसा होता है, बहुत पतला, तो बॉय जो था बहुत पतला था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो वर्ड्स को कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। विथ रैट्स आइज, अब रैट्स आइज यहाँ पे ये दिखा सकता है कि उसकी वो डिज़ायर, बिकॉज वो हंग्री था, वीक था। एक तो वीक तो था ही जिससे हमें पेपर सेमिंग बॉय नज़र आ रहा है, हंग्री था तो उसके आंखों में वो डिज़ायर था वो चीज़ें पाने की, ठीक है ना। तो वो जो
उसके फेस में अब कोई हंग्री होता है तो खाने की भूख होती है, तो उसकी जो रैट साइज थी वो उसको दर्शा रही थी। दिस स्टंटेड मीन्स जो अंडर डेवलप्ड, मीन्स जो होता है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं कि मेल नरिश्ड, उसके लिए उनकी हाइट छोटी रह जाती है या फिर बहुत पतले रह जाते हैं। तो जो मेल नरिश्ड थे उनकी भी बात की गई है। एक बच्चा मेल नरिश्ड था। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनार्ड डिजीज। अब ये जो लाइन है ये एक साथ है, ठीक है। एक अनलकी हायर भी उसमें था, हायर मीन्स सक्सेसर, ओके। तो वो जो बच्चा था वो बहुत अनलकी था बिकॉज उसके पापा से उसको एक डिजीज़ आई है, वो है ट्विस्टेड बोन्स की, ठीक है। तो ये एक डिजीज़ है, जहाँ पे आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, ये एक टाइप ऑफ डिजीज़ है। उनके पापा को गांठ की बीमारी थी, तो उससे इस बच्चे को भी एक डिजीज़ आ गया है और वो अपने आप को अनलकी मान रहा है। ये इसको अनलकी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, डिजेबल वन, ओके। तो हमने एक देखा, एक लड़की थी, एक लड़का था जो अंडर नरिश था, एक बहुत पतला लड़का था, या एक बच्चा था जिसके फेस पे जो बाल है बिखरे हुए थे, उनका लुक इतना नीट नहीं था, एक डिजेबल था, ठीक है। तो वहाँ के पे हर एक बच्चे की जो है डेफिनेशन दी जा रही है। उसके बाद हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, तो वो जो बच्चा था जो डिजेबल था वो अपने डेस्क पे बैठ के अपने लेसन्स देख रहा था, पढ़ रहा था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब ये डिम क्लास क्यों बोला गया, एडजेक्टिव यूज़ किया गया है बिफोर क्लास, दैट इज़ डिम क्लास। डिम मीन्स वो बहुत लाइफलेस था, उसमें कोई कलर नहीं था। वो कलर के बारे में जो है बाद में बात किया गया, उसमें कोई कलर नहीं था, डिम था, ठीक है। एंड तो वो क्या दर्शा रहा था, वो डिम क्लास में कोने में, साइड में, बैक में, पीछे में एक बच्चा बैठा हुआ था जिसको किसी ने नोट नहीं किया था वो क्या कर रहा है। वो स्वीट सा था, यंग सा था, अब बच्चे तो यंग ही होंगे, फिर भी इसको एक एडजेक्टिव की तरह उन्होंने लिया। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, तो उसकी आंखें जो है किसी अलग ही सपनों की दुनिया में था। तो ये जो बच्चा है डे ड्रीमिंग कर रहा था, ठीक है, तो जैसे सारे बच्चे करते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहा था ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन हिज। तो वो जो सोच रहा था वो स्क्विरल की गेम के बारे में, इसके उसके गेम के बारे में सोच रहा था, बट अपने ड्रीम के बारे में नहीं सोच रहा था। तो भाई वो जब डे ड्रीमिंग कर रहा है किसी और के बारे में सोच रहा है, उसमें भी वो अपने खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो इस पूरे फर्स्ट पैरा में ये बताया गया है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ऑन सार क्रीम वॉल्स, तो सार क्रीम मतलब डिम, ठीक है। डिम क्लास अभी हमने पढ़ा तो उसको डिम दिखाएगा। अब सार क्रीम आप देखो कैसा होता है, वो कलर जो है इतना चटपटा कलर नहीं होता। अगर आप येलो, रेड, ब्लू ले लो, वो चटपटे कलर होते हैं, ठीक है ना। ये है सार क्रीम, मीन्स डल सा, जिसमें बैठने में भी नींद आ जाए, पढ़ाई तो दूर की बात है। फिर डोनेशंस, शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब क्लास में क्या था ना, भले वो क्लास डिम हो, उसके वर्ल्स इतने अच्छे नहीं हो, कलरफुल नहीं हो, उसमें बच्चे इतने अच्छे नहीं हो, बहुत पुअर हो, अनप्रिविलेज्ड हो, फिर भी उसमें जो है डोनेशंस मिले हुए थे, उसमें चार्ट्स लगे हुए थे, जिसमें एक में था शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई थी। एंड उसके बाद क्लाउडलेस एट डॉन, तो अर्ली मॉर्निंग का वहाँ पे पिक्चर था, एज वेल एज सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो यहाँ पे जो है सनराइज को बताया गया है, जो डोम मतलब इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। जब सनराइज होता है तो वो सेमी सर्कल में दिखता है, उसी को बताया गया है। राइडिंग ऑल दी सिटीज एंड बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली। टायरोलिस वैली में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है दिखाया गया है। मीन्स ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो ब्यूटीज़ है उनको दिखाई गई है। तो अब इसकी कंट्रास्ट देखो, एक तो बच्चे इतने अनप्रिविलेज जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा, दूसरा उनके क्लास में क्या क्या लगे हुए जो कि ब्यूटीफुल वर्ल्ड को दर्शाता है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अवॉर्डिंग वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे एक मैप लगा हुआ था जो
उनके वर्ल्ड मीन्स उनका एक पर्टिकुलर वर्ल्ड था। उनका वर्ल्ड क्या था? जिसमें पॉवर्टी थी, जिसमें अनप्रिविलेज थे बच्चे, जिनमें उन्होंने बाहर का कुछ देखा नहीं था, ब्यूटी उन्होंने देखी नहीं थी। तो उनका एक अलग वर्ल्ड था जो बहुत डार्क था, जो इतना अच्छा नहीं था। उनके वर्ल्ड को एक सुंदर सा वर्ल्ड वो गिफ्ट कर रहे थे या अवार्ड दे रहे थे कि रियल वर्ल्ड जो है उनके वर्ल्ड से अलग था। तो उनको वो मैप दिखा के या फिर बाकी ब्यूटीफुल चीज़ें दिखा के उनके वर्ल्ड को वो दूसरे वर्ल्ड से गिफ्ट अवार्ड कर रहे थे। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो उनके लिए जो विंडोज़ थे, जो उनके क्लासरूम की विंडोज़ थी, वही उनकी वर्ल्ड थी, ना ही वो मैप, क्योंकि उसे मैप से कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला था। उनकी जो वर्ल्ड है वो एक विंडो है जिसमें बस उनकी एक छोटी सी वर्ल्ड दिखती है। देन वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पे उनकी जो उनकी फ्यूचर है वो पेंटेड विद अ फॉग मीन्स बहुत ही फॉग मीन्स जो बहुत अनक्लियर है, जिससे कुछ नहीं दिख रहा। तो फॉग इज इक्वल टू अनक्लियर हेयर, जहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो बहुत ही अनक्लियर है, कोई स्पष्ट रूप से कुछ उनका नहीं दिख रहा। A narrow street sealed in with a lit sky. Narrow street means wide street भी नहीं है, narrow street means बहुत narrow opportunities जो lead विथ अ लीड स्काई। एक स्काई है जहाँ पे एक नैरो सी पाथ है, मीन्स उनके लिए एक बहुत नैरो पाथ है, कोई खुला उनके लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो ये उनके जीवन को दर्शाया गया, उनकी लाइफ को दर्शाया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप, स्टार्स ऑफ वर्ड्स। तो इन सब से उनको कोई मतलब नहीं था। रिवर क्या है, ब्यूटी क्या है, फ्लावर क्या है, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं था। उनके लिए अपना एक वर्ल्ड था जो कि बहुत नैरो था। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन में आते हैं, थर्ड पैरा में आते हैं, दैट इज श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। विकेड मीन्स एविल, बुरा, बैड, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उनके लिए जो था शेक्सपियर तो इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज उनको पता ही नहीं था शेक्सपियर है कौन, क्या है। द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। ऑफकोर्स उनके लिए वो मैप जो है एक बैड एग्जाम्पल था, बिकॉज उनकी लाइफ तो कुछ अलग ही है। with ships and sun and love tempting them to steal। and जो beauties है, ships है, suns है, and all जो beauties है, love है, जो उनको कभी दिखाई नहीं, उनको कभी मिला ही नहीं, उसको पाने के लिए उनका जो दिमाग है, उनकी जो आई है, टेम्पटिंग कर रही थी, डिज़ायर कर रही थी, उनको भी वो चाहिए था। ठीक है, वो बहुत आकर्षित कर रही थी उनको। For lives that slyly turn in their cramped hole, slyly means secretly, cramped means आप कह सकते हो definite area में, तो उनकी जो cramped hole थी, तो for lives that slyly, उनकी जो lives थी वो इन छोटी सी जगह में ही secretly रह गई थी। and फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग जिससे बहुत अनक्लियर था, टिल एंडलेस नाइट मीन्स उनके जीवन में डॉन कब आएगा, वो न्यू मॉर्निंग कब आएगी, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कब आएगी, उसका कोई अता पता था नहीं। ऑन देयर स्लैग हिप these children's wear skins peeped through by bones and spectacles of steel। slag means बहुत weak, ठीक है, हीप थे means बहुत जो थे ना वो सारे बच्चे ही बहुत वीक थे। उनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो, कहते हैं ना जो बहुत पतला होता है तो हड्डियाँ दिख रही है या फिर हड्डियों के ऊपर एक पतला सा लेयर आ गया, तो वैसे ही थे। ठीक है, तो slag means वीक होता है। these children wear skins peeped through by bones मीन्स उनकी बोन्स दिख रही थी, एंड स्पेक्टिकल्स जो है वो आयरन के स्टील के पहने हुए थे। ठीक है, विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स बिट्स ऑफ स्टोन्स। लाइक मेंडेड ग्लास मीन जो रिपेयर करा है, वो उनका हो सकता है वो जो शीशा था, ग्लास था, वो टूट गया, उसको रिपेयर कराया। like bottle bits of stones, and all of their time and space are foggy slum। तो उनका जो टाइम था, उनका जो स्पेस था, सारा ही वो स्लम था, वो foggy slum जिसमें ना ही कोई ब्राइटनेस थी, ना ही कोई क्लियरनेस थी। So blot their maps with slums as big as dome। So blot their maps, blot their maps means blot means एक बड़ा धब्बा, तो उसमें ऊपर जो उनका छोटा सा एक जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड था, वो एक बड़ा सा धब्बा है उस मैप के ऊपर जो उनके क्लासरूम में लगाया गया है। लास्ट पैरा ऑफ दिस पोएम दैट इज अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर,
विजिटर। तो ये लास्ट लाइन जो है, ये जो लास्ट पैरा है, ये एक सोशल मैसेज है जो क्वेश्चन में आपके आता है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो ये एक रिक्वेस्ट है बाय द पोएट टू ऑल दिस ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, गवर्नर्स। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो ये जो मैप है इनके लिए विंडो बन गई है। वो एक ऐसी विंडो जो नीचे दबी हुई है, जो अंडरग्राउंड है उनके लाइफ के ऊपर, वो शट हुई है, मतलब बंद होके रह गई है। वो नीचे कैटाटॉम्स मीन्स आप कह सकते हो सिमेट्री, या फिर जैसे होता है ना कब्र खोदने, तो कब्रिस्तान हम जैसे होता है, तो कब्र जो होता है अंडरग्राउंड होता है, तो अंडरग्राउंड गैलरी को कहा गया है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक दी टाउन्स। तो इसको ब्रेक करने की बात कही गई है। इनका जो ये जो वर्ल्ड है, इनको ब्रेक करके एक नया वर्ल्ड की तरफ उनको ले जाने की बात की गई है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उनको ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एश्योर ऑन गोल्ड सैंड। सो उनको गोल्ड सैंड इज लाइक अ कलर ऑफ गोल्ड, सो उसको उनको सैंड दिखाने की बात की गई है। एश्योर मीन्स द ब्लू स्काई, तो उनको स्काई, ग्रीनरी, सैंड, इन सब की जो नज़रिया है वो दिखाने की बात की गई है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, एंड वो बुक्स पढ़े, उनको नॉलेज आए, उनको एजुकेशन मिले, इन सब की बात की गई है। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट लीव्स मतलब बुक्स एंड ग्रीन लीव्स मतलब ग्रीनरी या नेचर की बात यहाँ पे की गई है। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। तो सन मीन्स अ न्यू डॉन की बात की गई है, और एक नया हिस्ट्री बनाने की बात की गई है जिसमें उनका एक नया सवेरा हो, उनको ग्रीनरी दिखे, उनको इस लाइफ से जो है छुटकारा मिले। तो ये पूरा पोएम जो है इनके ऊपर बताया गया है। स्पेशली द लास्ट पैरा इज अ सोशल मैसेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन जो है, द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स इट इज़, मैंने आपको बताया था, दैट इज़ हैज़ हर हेड बेंट विथ शेम। ठीक है, तो उसकी जो शेम के मारे, या फिर हम कह सकते हैं जो वो जो प्रेशर था उसके मारे उसका हेड डाउन हो गया है। एंड जो 4 इसके बाद जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से करना। एंड हो सके तो आप नीचे कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं, आई विल पिन देम, ओके। एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ द सार क्रीम? व्हाई डू यू थिंक दैट द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल? ऑफकोर्स जो सार क्रीम कलर है वो डलनेस की प्रतीक है, डलनेस को डिनोट करता है। तो ये जो डलनेस है इस वो वॉल्स को भी बताता है। वो जो वॉल्स थे इतना डल थे, इतना शैबी थे, एंड वो जो क्लासरूम था वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, इसलिए वो सार क्रीम कलर यूज़ किया गया है ताकि वो डलनेस को दिखा पाए। ठीक है, वो कलरफुलनेस उसमें नहीं था। थर्ड है द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू यू कंट्रास्ट दिस वर्ल्ड विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रेन? तो दोनों का जो वर्ल्ड है बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ जो पिक्चर्स थे, जो चार्ट्स थे, वो एक ब्यूटी को दर्शाता है, वो एक रियल वर्ल्ड को दर्शाता है जो कितना सुंदर है। बट वैसे ही कॉन्ट्रास्ट में उनका अगर वर्ल्ड देखा जाए तो वो कितना डार्क है, कितना ज़्यादा छोटा है, कन्फाइंड है, जहाँ पे इतने गरीब बच्चे हैं जिनको कोई प्रिविलेज ही नहीं है उन चीज़ों को देखने का या फिर उनको फील करने का। तो दोनों का जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के वर्ल्ड में। Fourth question is that why does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? तो क्या चाहते थे पोइट कि उनका लाइफ जो है चेंज हो, कैसे चेंज हो, उनको नॉलेज मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको ग्रीन फील्ड्स देखने को मिले, नेचर से कांटेक्ट हो, उनको वो ब्लू स्काई देखने को मिले, सैंड्स देखने को मिले। तो सारी चीज़ें वो चाहता था, पोइट चाहता था उन इंस्पेक्टर से, गवर्नर से, जो भी उसके इंचार्ज है वो इनको प्रोवाइड कर। सो यहाँ ख़त्म करते हैं अपनी बकवास। तो अगर आपको ये पसंद आया तो यार बताओ कैसा लगा, अच्छा था या फिर सही में बकवास था। एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कर देना, एंड जो भी है कर देना, बिकॉज इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जस्ट फॉर अ मोटिवेशन टू मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।